हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ई दुनिया नॉलेज। आज हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम हमने सेट 2 दिया था। पहले भी हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं पॉलिटी से संबंधित, और पिछले वीडियो में मैंने अपना परिचय नहीं दिया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम भानुप्रिया है और मैं जेएनयू में एज ए रिसर्च स्कॉलर अभी काम कर रही हूँ। चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसमें सबसे पहले है मूल अधिकार ऑप्शंस, दूसरा ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, तीसरा नागरिकता, चौथा मूल अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुंज कौन है या किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति भगवती, पीएन भगवती, या राजीव गांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति जो है भगवती। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका आंसर होगा एस राधाकृष्णन। आप सबको बताना चाहेंगे कि आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चंस करते चलिए और देखिए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होते हैं। वैसे ये क्वेश्चंस बहुत ही मॉडरेट हैं, हम धीरे धीरे इसका जो लेवल को और भी बढ़ाएंगे, ताकि अभी आप लोग अपने आप को एनालाइज करिए कि कितना आपकी तैयारी है और कितना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में जो है मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय पहला ऑप्शन, दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयोग, तीसरा संसद, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री जो होता है वह योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। हालांकि अभी योजना आयोग को ख़त्म करके उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुत्व निवास करती है, यानी शक्ति निवास करती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संसद में, प्रधानमंत्री में, जनता में, राष्ट्रपति में। तो जो भारतीय संविधान का जो प्रभुत्व यानी वास्तविक शक्ति जो निवास करता है वह है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की कौन बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। तो इसकी बैठक मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है आपका भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, योजना आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है आपका भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य संघ शासित प्रदेश है जहां
जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। अभी आप कमेंट करके बताइए कि भारत में कुल कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। अगले नेक्स्ट है कि निम्न से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो प्राक्कलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति, तीसरा है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, हालांकि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह थे। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस में जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है स्थानीय एमपी और एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जिला परिषद के, पंचायत समिति के, ग्राम पंचायत के या सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है संसद। तो इसमें पूछा है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। यहाँ पे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जितने भी कार्य करता है वह राष्ट्रपति के नाम से ही करता है। संघ सूची का विषय नहीं है डाक, तार, सिक्का या पुलिस। तो डाक, तार, सिक्का जो है वह संघ सूची का विषय है और जो पुलिस है वह संघ सूची का विषय नहीं है। सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट आपका है भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। तो जो भारत के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं वो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। तीसरा सही है आपका। नेक्स्ट है निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा से किस समिति के जो सदस्य हैं राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। नहीं लिए जाते हैं तो इनमें पहला है लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्राक्कलन समिति में जो है सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस समिति के जो सदस्य हैं राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। तो नहीं लिए जाते हैं में आपका हो जाएगा प्राक्कलन समिति, इसका आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति में टोटल जो है लोकसभा से जो है 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं, यानी टोटल 22 सदस्य होते हैं। ऐसे ही लोक उपक्रम से भी लोकसभा और राज्यसभा से दोनों के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, एक दलीय, निम्नलिखित इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। संविधान का सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। मुंबई में, दिल्ली में, लाहौर में, कोलकाता में। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप और दिल्ली। तो इसका आंसर हुआ है आपका दिल्ली। दिल्ली का जो है
अपना उच्च न्यायालय है। भारतीय नेक्स्ट है आपका भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म समभाव कहा करता था। तो आपका ऑप्शंस है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो पहला है 5वीं अनुसूची, दूसरा है 7वीं अनुसूची, तीसरा है तीसरी अनुसूची, चौथा है 9वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में जो है राज्य से विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है, इसमें पहला ऑप्शन है धर्म विरहित राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र, अधार्मिक राष्ट्र, धर्म विरोधी राष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म विरहित राज्य, यानी जिस राष्ट्र में राष्ट्र का अपना खुद का धर्म ना हो वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है, साधारण भाषा में कहें तो। हालांकि आपको क्वेश्चंस बहुत ही इजी लग रहे होंगे, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम में हम लोग अक्सर इजी क्वेश्चंस को ही गलत कर देते हैं। तो हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस का लेवल भी धीरे धीरे अप करेंगे। अभी के लिए इतना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो हम लेकर आएँ तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।